जी हम लोग मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आईपैड की। हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करा था, है ना? तो चाहत जितना कराया था वो समझ आ गया था। यस सर। ठीक है। मधुलिका जी, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ आइडिया क्या होता है? हम्म। एनी आइडिया अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन? चलो, चलिए ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन पर एक शेयर कर रहा हूँ शीट, ठीक है? उसको देखते हैं और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ नोट करना बच्चे, ठीक है? आओ जी। अच्छा, एक बात बताओ, पहले जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक अकाउंट्स का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है? दोबारा से 5 मिनट, सो दैट यू जस्ट मतलब एक बार आपका फ्लो और वो क्लियर हो जाए थोड़ा। सर, हम लोग ये जो अकाउंट्स कर रहे हैं, कहने से कि अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या मैं बोल सकता हूँ? हम्म। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, अब सर दूसरी बात, और एक काम करो यार, जब तक वीडियो और ये ना ऑन कर लो। मधुलिका जी, आप भी ना बच्चे वीडियो ऑन ही रखो, क्योंकि पता लगता रहता है, नहीं तो ना वो बड़ा वो रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा पता नहीं लगता। तो नोट भी करोगे तो अब वो वाली चीज है। ठीक है जी। आइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई सर, अकाउंट्स क्या होता है? देखो बेटे, अकाउंट्स जो है वो घर में नहीं होती। आप घर में दूध, चीनी, दही, लस्सी ये सब खरीदते हो, ये अकाउंट्स में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर बड़ी सिंपल सी बात है, अकाउंट्स वहां होती है जहां बिजनेस होता है। आप मुझे बताइए, जैसे चाहत सपोज करो, अगर आपने लस्सी परचेज करी, आपने मम्मी को बोला मम्मी लस्सी पीनी है मदर डेयरी की, आपने आपकी मम्मी ने 100 रुपए की लस्सी लेकर आई, ठीक है? मैंगो लस्सी, फ्लेवर्ड लस्सी, स्ट्रॉबेरी। क्या हम उसकी जर्नल एंट्री डालते? क्या हम उसको रिकॉर्ड करते? नहीं नहीं करते। नहीं नहीं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे को अभी लस्सी पीने का मन कर रहा है, ठीक है, तो मैं लस्सी पी रहा हूं, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? नहीं देख, मैं तो इंस्टीट्यूट चला रहा हूं ना। अब तू सोच, अगर मैं, सर। क्या मैं कह सकता हूँ ये बिजनेस का खर्चा है ब्रो? नहीं। हाँ है ये बिजनेस का खर्चा। यस सर। प्रियांशु जी, लेट हो गए आज। सर सॉरी, वो चला गया था अभी। मैंने कहा यार प्रियांशु के बिना मजा ही नहीं आ रहा यार। चलो, बढ़िया। बच्चे आ गए ना सारे, सही है। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, देखो, ये सवाल था कि जैसे तुम लोग घर पे खा रहे हो ना, खा पी रहे हो, वो अलग है। आपको पता है, जब मैंने इधर ऑफिस बॉय को बोला ना, संजय को, कि यार लस्सी ले आ, आप मुझे बताइए वो मेरा खर्चा है पर्सनल या इंस्टीट्यूट का खर्चा है? इंस्टीट्यूट का, एज्यूमिंग। समझ रहे हो? आप इंस्टीट्यूट के पैसे से लस्सी आ यस रही सर। है। क्यों आ रही है? अरे सर, फैकल्टीज थक जाते हैं सर, उनको चाय देना पड़ता है, जूस देना पड़ता है, लस्सी देना पड़ता है, खाने को देना पड़ता है सर। तो बेसिकली वो जो मैं खा रहा हूँ, आप मुझे बताइए वो बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल है। छोटा सा एग्जांपल ले लो। देखो, अभी तुम घर में चाय चाय पीते हैं सभी बच्चे? नहीं नहीं पीते, गुड। प्रियांशु चाय पीता है? ना सर ना। अच्छा। और एक और बच्चे का नाम था, मंशाली, क्या नाम था बच्चे का, मैं देखता हूँ एक मिनट।
मधुलिका जी चाय पीती हैं? मधुलिका जी चाय पीती हैं क्या? हाँ, मधुलिका जी चाय पीती हैं। तो अब एक चीज सोचो, मान लो मधुलिका जी चाय पीती हैं, तो अभी तो वो घर में बैठ के चाय पीती होंगी, तो चाय पत्ती का खर्चा है, ये पर्सनल खर्चा है या बिजनेस का? ऑब्वियसली पर्सनल है। लेकिन पर्सनल। ये जब कल को तुम नौकरी करोगे और जब ऑफिस में बैठ के चाय पियोगे, तो वो किसका खर्चा है? कंपनी का। वो ऑफिस वाला था। हाँ, तो वो रिकॉर्ड करते होंगे? करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात मैं इतनी बोल रहा था, घर की सारी बातों की एंट्री नहीं होती, लेकिन बिजनेस के अंदर इवन चाय भी रिकॉर्ड करी जाती है, चाय पत्ती भी रिकॉर्ड करी जाती है, मोमोज खाओगे वो भी रिकॉर्ड करा जाता है। क्यों जी? है जी, यहाँ तक समझ आया? ये सर। हाँ, यस सर। ठीक है, आइए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था, वो चैप्टर का क्या नाम था? अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन। और एक बार इक्वेशन बताओगे क्या थी? अकाउंट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। गुड। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी। सर, है ना? और सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, आइए जरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हारी फाइल ही खोल लेता हूँ ताकि उसी में ही सारे नोट्स हो यार एक जगह पर। आप बच्चों ने नोट कर लिया था लास्ट क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ यार किधर है। ये हमने करा था, हाँ ये रही ना, इसको लिखते थे। चलिए, आइए। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, ये वाली बातें जो थी, यहां तक बात करी थी। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। ये सब तो तुम्हारा था नहीं, यहां से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर ये वाले तो साथ साथ लिखो। क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स? सर इसमें लाइबिलिटी में क्या क्या आता है लिखवा दूंगा बेटे तुम्हें, एसेट क्या होता है लिखवा दूंगा बेटा सारी चीजें। और आप मुझे बताइए, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू। इक्वल टू लाइबिलिटी बोल सकता हूँ? यस। एसेट्स एसेट माइनस लायबिलिटी। इज इक्वल टू, कैपिटल। कैपिटल। और एक और दिमाग भी लगा लो, अगर मैं बोलूं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, ये क्या होगा? एसेट से होगा। जीरो होगा ना मेरे भाई, सोच अच्छा के प्लस देखो। माइनस, हाँ देखो, यस सर है ना? यस। देख, सपोज कर कैपिटल 100 है, लाइबिलिटी 50 है, तो एसेट कितने का हुआ? 150। तो भाई जब मैं एसेट को वहां पे माइनस, जब दोनों बराबर हैं, जब एक दूसरे से भिड़वा दूंगा माइनस करा तो जीरो तो आ जाएगा। यस। कह सकता हूँ ना? तो ये मल्टीपल, ये तो बच्चों वाली बातें हैं कि कॉम्बिनेशन बन जाएंगे सर। अच्छा सर, अब जरा आप ना, मतलब हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स समझने स्टार्ट करे थे, तो आइए दोबारा से करते हैं और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, फाइल में से करेंगे। ठीक है, और इसको ना, अच्छा सब बच्चों के पास बुक भी है घर पर? यस सर। ये वाली यस सर। बुक है ना? ये वो वाली बुक है ना यार, नाम भूल गया यार मैं, टीएस ग्रेवाल, टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल सर की, है ना? तीनों बच्चों के पास है, मधुलिका जी के पास भी, प्रियांशु के पास अभी साथ में है ना? हाथ दिखाना एक बार, बुक है कि नहीं है ना? चलो गुड, सॉर्टेड, सॉर्टेड। आइए, ठीक है, तो आइए हम लोगों ने ना क्या करना है बच्चे, हम लोगों ने
बेसिकली सीधा मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाऊंगा। आप प्लीज ये जो पहले लिखा हुआ है ना, ये सब हम रीड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से सीधा इलस्ट्रेशन करते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे होगी, ठीक है बच्चों। आइए सर, ये इतनी सारी चीजें लिखा, हाँ बेटे मैं सब सिखा दूंगा बेटा। आओ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आओ। सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रही है सर? और प्लीज अगर कहीं पे भी डाउट है एकदम मेरे से पूछना बेटा, ठीक है, ऐसे मत सोचना पूछे ना पूछे, सीधा मेरे से पूछना, ठीक है। प्रिपेयर दी अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अगर एग्जाम में आया तो हम जब रीड करेंगे क्वेश्चन तो पता लगा अच्छा हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ओके, कितने पॉइंट्स दिए बेटा टोटल? 1 2 3 4 5। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रे, ना आपको सोल्यूशन देखना है, अपन बना लेंगे रे, पहले दिमाग लगना चाहिए अपना कि चल क्या रहा है। सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख इन कैश। मुझे एक बात बता दो, अकाउंट्स पर्सनल बातों की होती है या बिजनेस की होती है? बिजनेस सर। बिजनेस बिजनेस किसने स्टार्ट करा है? ओनर। ओनर ने, दैट सचिन। इज सचिन। तो सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा एक यहीं पे नोट लिखवा दूं, आप अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख लेना, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं सचिन इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट। सचिन इज सेपरेट, सेपरेट बोले तो सचिन अलग है रे और बिजनेस अलग है फ्रॉम बिजनेस। कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि सब ओनर्स, हाँ, एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं दैट ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। आइए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। एज पर एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर्स आर डिफरेंट, ओनर्स अलग हैं फ्रॉम बिजनेस, ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, बिल्कुल। तो ये दो बातें लिख लेना बेटा। सर ये बातें आप क्यों लिखवा रहे हो बेटे? ये जो जो चीजें मेरे को जरूरत लगती है कि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, मैं उस एंगल से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हम लोग ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, ये सचिन के लिए बना रहे हैं या सचिन के बिजनेस के लिए बना रहे हैं? सचिन के बिजनेस के लिए। एग्जैक्टली exactly, सचिन के बिजनेस के लिए। तो तुम्हारे दिमाग में बिजनेस चलना चाहिए, सचिन नहीं चलना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सचिन बिजनेस में कितने रुपए कैश लेकर आया? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। तो बिजनेस में 1 लाख कह सकता हूं बढ़ गया है, यस सर। 1 लाख सर। बढ़ गया है। आप मुझे बताइए, ये जो कैश होता है, अगर ये 1 लाख बढ़ गया है तो क्या बढ़ जाएगा बेटा? कैपिटल। कैश कैपिटल। अगर नहीं, कैश क्या होता है? एसेट। सर। एसेट। और एसेट क्या हो गया मेरा? बढ़ गया। कह सकता हूं बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए हैं, बोल सकता हूं भैया यस सर। कैश एसेट होता है ना, तो एसेट तो बढ़ गया। और बिजनेस की एक जिम्मेवारी आ गई। मान लो मैं बिजनेस हूं, आपने मुझे पैसा दिया, मैं हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 1 लाख दिया, क्योंकि अब मैं सामान खरीदूंगा, खर्चे करूंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं आपने जो पैसा दिया, जिसको मैं कैश बोलता हूं, और आप कह सकते हो कि उसको कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि कैश तो बढ़ गया लेकिन उसका नाम क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है, कि वो कैपिटल के कैपिटल। नाम से लेकर आया। कैश लेकर तो आया है लेकिन किस नाम से बेटा? कैपिटल के नाम से। तो मुझे बताइए, कैपिटल भी बढ़ गया है नहीं बढ़ गया? यस सर। अच्छा, अब यस मुझे सर। ये बता दो कैपिटल होता क्या है? सर आपने बढ़ा तो दिया, होता क्या है? सर जब बिजनेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो एक बार ना जरा छोटी सी चीज लिखने की कोशिश करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट
that is brought in by the owners into the business. भैया बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल को तो लाना पड़ता है, तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर्स लेकर आते हैं। दूसरी बात, कैश क्या होता है, कह सकता हूं इट इज एन एसेट ऑफ बिजनेस, कह सकता हूं। Yes, sir. यस सर। अच्छा, और कैपिटल को क्या बोलूं, कह सकता हूं इट इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, बोल सकते हैं, इन ट्रू सेंस बोल सकते, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मैं शुक्रगुजार हूं। उधारी पे लिया। है जी, Yes, sir. ठीक है, उधारी पे लिया ना दूसरे entity। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। Yes, अब sir. आप मुझे बताइए, फर्स्ट लाइन दोबारा से पढ़ते हैं। सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो भैया बिजनेस में जब 1 लाख आया तो एसेट बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया, यानी कि लायबिलिटी भी बढ़ गई। आप जरा देखिए आंसर में, इसको लिखवाऊंगा मैं, आपको टाइम दूंगा पूरा बनाने के लिए, पहले दिमाग लगाते, ठीक है, फिर मैं आपको लिखने को दूंगा, ठीक है। जब ये सॉल्व हो जाएगा ना, अभी हम सिर्फ दिमाग लगाते, ठीक है, अभी लिखने का नहीं है, अभी दिमाग लगाएंगे, फिर आप पूरा लिखना है, इसका पूरा बनाएंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट मेरा बढ़ गया और मेरा कैपिटल भी बढ़ गया और ये बराबर है। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चे। Yes, sir. परचेज्ड गुड्स इन कैश 50,000। बिजनेस ने गुड्स परचेज करे, जिसमें भी मैं डील करता है बिजनेस। तो जब बिजनेस, जैसे सपोज करो, अगर मैं मोबाइल फोन में डील करता हूं, मान लो ये मोबाइल है, मैं मोबाइल में डील करता हूं, बिजनेस मोबाइल में डील करता है, तो ये मैंने गुड्स खरीदे, तो मुझे बताओ मेरे बिजनेस में क्या आ गया, गुड्स को क्या बोला जाता है, स्टॉक। Good. और So, स्टॉक क्या होता है, एसेट्स। स्टॉक क्या होता है, एसेट्स। sir. बेटे एक दुकानदार, एसी की दुकान है, उसके जितने भी एसी होते हैं वो क्या होता है बेटा, एसेट्स हो। Yes, sir. एसेट वो होता है जिसका वो मालिक होता है और जिसको बेच के उसको फायदा मिलेगा। एसेट वो चीज है जिसको तुमको फायदा मिलता है, ठीक है। तो एसी वाले भैया की एसी की दुकान में सब एसेट है। गोलगप्पे वाले भैया के लिए वो जो गोलगप्पे हैं वो एसेट है। मोमोज वाले के लिए वो जो मोमोज है वो एसेट है। ये ग्रीन स्क्रीन जिस दुकान से लाया हूं उसके लिए वो एसेट था। तो आप मुझे बताइए, जब आपने गुड्स परचेज करे तो आपका क्या बढ़ गया, गुड्स बढ़ गए ना, एसेट बढ़ गए। ये देखो मेरी मोबाइल की दुकान थी, ये मेरे पास आए गुड्स। अब जैसे ही मैंने गुड्स लिए, मैं भाग जाऊं दुकान से, या वो मेरे को बोलेगा पैसा तो दे दे भाई, ठीक है। तो मैं वॉलेट से पैसे निकालूं, मैंने भैया कितने रुपए हो गए मोबाइल के, उसने बोला 50,000। मैंने कहा ले भाई 50। अब मुझे बता दो, अगर मैं 50,000 पे कर दूंगा तो कैश भी तो कम हो गया बिजनेस का। Yes, sir. तो बेटे ये आपका क्या कम हो गया, कैश। Yeah. इससे क्या हुआ, ओरिजिनली 1 लाख के एसेट थे, फिर एसेट बढ़े और एसेट कम हो गए, दोबारा से 1 लाख हो गए। और कैपिटल तो कितने पे चल रहा था हमारा, 0। एक। Same. बताइए, क्लियर है, पहले 2 पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलिए, परचेज्ड फ्रॉम सम्राट फर्नीचर। आपको पता है जब भी नाम लिखा होता है ना, चलो मैं बताता हूँ, मैंने कुछ परचेज करा है, मैंने गुड्स परचेज करे या फर्नीचर परचेज करा है, Furniture अलग से। फर्नीचर। कितने रुपए का परचेज करे, 20,000। 20,000, ठीक है। तो मान के चलो ये रहा जी फर्नीचर, बिजनेस ने ये फर्नीचर परचेज करा, कितने रुपए का खरीदा मैंने ये, 20,000। 20,000 का। ये देखो आ गया बिजनेस में, क्या मेरे एसेट नहीं बढ़ गए, Yes, sir. बढ़ गए। ये देखो एसेट बढ़ रहा है, प्लस 20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये मैं खरीदूंगा, मेरे को जेब से पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क्या मैंने पैसे दिए हैं, देखो जब भी नाम लिखा होता है ना,
और कुछ लिखा भी नहीं है कि कैश से पेमेंट है, तो मैंने क्या उसको पैसे दिए या उधारी पे लाया हूँ? पैसे दिए। ना, कहाँ लिखा है पूरी लाइन में, बता उधारी कैश कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। नहीं लिखा ना। हम्म। सर उसकी इक्वेशन अलग बनती है ना फिर ऑन क्रेडिट वाली। देख, अगर जब नाम लिखा होता है ना, तो आप ये कह सकते हो कि हमने एज्यूम करा है कि ये क्या है, ऑन क्रेडिट। देख ऊपर वाले में ना कैश लिखा हुआ है, अगर पार्टी का नाम आ जाता है ना, मान ले देख जैसे यहाँ पे सम्राट फर्नीचर है और कैश भी नहीं लिखा, तो मैं उधारी पे ही मानू। तो ये फर्नीचर के मजे तो मैं ले रहा हूं, पर मैंने इसका पैसा नहीं दिया अभी तक। मुझे बता दे, उधारी पे लिया है कि नहीं लिया? लिया है। बिल्कुल लिया लिया है है। सर। और बेटे अगर उधारी पे लोगे तो बिजनेस की क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी। कितने रुपए से? 20,000। 20,000। 20,000। तो लाइबिलिटी बढ़ गई। तो एक तो आपका एसेट बढ़ गया 20,000 से, क्योंकि फर्नीचर आया, और लाइबिलिटी बढ़ गई। और अगर मैंने कैश की पेमेंट करी होती तो एसेट 20,000 से बढ़ता, फिर एसेट 20,000 से कम हो जाता, तो जीरो हो जाता कम वैसे। हो जाता है। यस सर। समझ रहे हो ना? चलिए करते हैं, 5 पॉइंट खत्म करते हैं, फिर इसको एक एक करके नोट करना। जी सर। सर फिर तो अगर कोई सामान ईएमआई पे लेंगे तो वो किस साइड आएगा, एसेट या एक भाई, लाइबिलिटी? जब ईएमआई पे लेता है ना, जैसे सपोज कर ये मोबाइल है, ये मैंने ईएमआई पे लिया, ठीक है, तो एसेट तो यस मेरा सर। ही हो गया, मालिक तो मैं बन जाता हूँ भाई। उधारी पे गाड़ी भी मिलती है, उधारी पे घर भी मिलता है, उधारी पे ये भी मिलता हम्म, है, बिकॉज आई हैव परचेज्ड इट। ठीक है, तो ये एसेट है। और ईएमआई क्या होता है, जो टोटल अमाउंट मैंने देना है उसी नाम से लाइबिलिटी बन जाती है। मान ली ये 80,000 का फोन है, और मैं 10,000 करके मैंने 8 महीने में पेमेंट करनी है, तो 80,000 का एसेट आ गया और 80,000 की लाइबिलिटी आ गई। दोनों सेम रहेगा। दोनों सेम रहे, क्योंकि मेरी जिंदगी सर में जो कैपेबिलिटी वो, कितनी है। हाँ हाँ, तो सर बीच में एक पीरियड होता है जिसमें पैसे बस कट रहे होते हैं, तो उस अच्छा पीरियड में आप चल, क्या बोलोगे ठीक है। क्या अब होगा? देख, पहले ये समझ कि 80,000 का एसेट और 80,000 की लाइबिलिटी। यस सर। अब महीना एंड हो गया, मैंने 10,000 पे करने हैं, तो अब क्या होगा? 10,000 की लाइबिलिटी कम हो जाएगी जब पे कर दूंगा, और दस हाँ हजार का एसेट भी तो कम हो जाएगा, कैश भी तो कम हो जाएगा। हाँ। समझ रहे हैं? यस सर। देख, जब मैं ईएमआई पे करने जाऊंगा, मैंने 10,000 दे दिए, तो मेरे सर से कितने रुपए की लाइबिलिटी छूटी? 10,000 की। सर। तो लाइबिलिटी कितने से कम हुई? 10,000 से। और मेरा एसेट भी कितने का कम हो गया? मोबाइल की बात नहीं कर रहा मैं, कैश का, रोकड़े का, 10,000 कम हो गया। यस सर। लाइबिलिटी भी कम हो गई, एसेट भी कम हो गया। तो फिर इस तरफ स्टॉक वाला, इस तरफ जब स्टार्टिंग में इस तरफ वाली लाइबिलिटी कम हो गई, फिर धीरे धीरे कैश कम होता है। करेक्ट। हाँ। रादर देन एक साथ कैश कम होता, तेरी पहले लाइबिलिटी बन गई, फिर धीरे धीरे कम हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, यस। प्रियांशु क्लियर है ना दोस्त? जी सर क्लियर है। ठीक है, मधुलिका क्लियर है बच्चे? हाँ जी, कोई डाउट है मधुलिका जी? मधुलिका कैमरा ऑफ कर लेती है। मैडम कैमरा ऑन ही रखो। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है बच्चे पढ़ते टाइम ना। ठीक है, अगला देखते हैं। ये वाला नया पॉइंट है जी, ये थोड़ा दिमाग लगेगा। एक बात बताओ, अगर हम जिंदगी में बिजनेस करते हैं, हम क्यों करते हैं? मान लो मेरा एसी का बिजनेस है, तो क्या मैंने सिर्फ एसी खरीदने का ही काम है, या खरीद के बेचूंगा भी? खरीद के बेचोगे। एग्जैक्टली exactly. प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने, आपने देखा था पॉइंट नंबर 2 में, मैंने एसी मैंने गुड्स को परचेज करा था, कितने रुपए का परचेज करा था? 50,000। 50,000। क्या मैंने बेचा उसको? नहीं। नहीं। ठीक है, तो आइए बेच के देखते हैं एक बार क्या होगा। सोल्ड गुड्स, ओके, मेरी दुकान पे कस्टमर आया, मैंने उसको बेचा। कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे बेटा? 25,000। 25। कितने रुपए के? 35,000। सर, आप सोच के देखो, मैं दुकानदार हूं,
सामने कस्टमर आया, उसने पूछा भैया ये कप कितने का है? मैंने कहा 35,000 का कप है। मैंने उसको ये कप दे दिया। उसने मेरे को क्या दिया? ऐसे कैश। कैश कितने रुपए? 35,000। फाइव गुड। थाउजेंड गुड। तो सबसे पहले तुम्हें समझ आ रहा है बिजनेस में कैश आएगा बेचूंगा तो। ठीक है, प्रॉफिट Yes. जनरेट। दोबारा से देखना। ये जो कप मैंने उसको दिया है, ये कितने रुपए का है? कॉस्ट क्या थी इसकी? 25,000। 25,000। 25। तो ये मेरा एसेट था ना 25,000 का। यस सर। तो ये जब मैंने दे दिया, तो क्या मेरा एसेट कम नहीं हो गया? यस सर। कितने रुपए से? 25,000। एग्जैक्टली ये exactly। 10,000 का प्रॉफिट। ये बढ़िया है सर। 25,000 का एसेट था, मैंने उसको बेचा, मेरे को 35,000 आ गए। बेटा हर दुकानदार यही 10,000 का ये प्रॉफिट। तो जिंदा है, 10,000 का प्रॉफिट। बेटे अगर मैं 25 की चीज खरीद के 25 का बेचूंगा तो घर में दाल चावल कैसे आएगा? ये तो कॉमन, ये तो आप भी समझते हो बात। तो समझना, एक तो क्या हुआ, 25,000 के गुड्स गए, तो मेरा एसेट कितने रुपए से कम हुआ? 25,000। 30,000। क्योंकि ये मेरे गुड्स चले गए, मेरा स्टॉक चला गया। मेरे पास कैश कितना आ गया बेटा? 35,000। 35। तो सर माइनस हुआ 25, प्लस हुआ 35। अब आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? सर 10,000। ये जो प्रॉफिट है, ये किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा। मालिक का है कि नहीं है? मालिक का है। और जी। मालिक का क्लेम कहां पर लिखा हुआ है? मालिक को हमने क्या देना है? कह सकता हूं कैपिटल। तो हे यस सर। मालिक, तुमने 1 लाख रुपए तो बिजनेस में दिया था, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 10,000 जो आपको बिलोंग करता है। अब बिजनेस आपको 1 लाख वापस नहीं करेगा, 1,10,000 वापस करेगा। ऐसी तो होता है बेटे। बिजनेस अपने पास थोड़ा ना रख लेगा। बिजनेस मतलब आप सोच के देखो, फिजिकली अपने पास है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर आज धंधा बंद हो तो मैं मालिक को कितने रुपए दूं? 1 लाख रुपए दूं? ओके, जो जो तूने प्रॉफिट कमाया वो किसके पास जाएगा? तो 1,10 मिलना चाहिए ना कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल क्या होता है? इट इज द क्लेम टुवर्ड्स द ओनर्स, व्हाट आई हैव टू गिव टू द ओनर्स, एंड यू हैव टू गिव ओनली 1 लाख। ओनर ने इसलिए पैसा लगाया कि प्रॉफिट भी दे उसको, 1,10,000 मिलेगा उसको। कहिए साहब, समझ आया? जी सर। गुड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर जी? पेड टू सम्राट फर्नीचर्स। ओहो, सम्राट फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा था उधारी पे, तो लाइबिलिटी थी ना कैश और 30,000। कैपिटल, हाँ यस सर। एग्जैक्टली। कैश और कैपिटल। जी। एक तो कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो बच्चे ये हम्म। देखो, एक तो कैश कम हो गया एसेट वाले के अंदर, और बेसिकली लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो जब आप ये पूरा एक बार अब इस टेबल को करोगे तो तुम जान जाओगे हर लेवल पर आपकी इक्वेशन मैच कर रही थी बच्चे। कहिए, क्या पहले 5 पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस बना दो सर। बेटे, बना दो, सुंदर सुंदर बना दो बेटा, अपने रजिस्टर में बना दो बच्चे। लिख के करने की, अब सारा समझा दिया है ना, 5-10 मिनट इस पे लिख के करो तो और अच्छे से होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको।
हो रहा है बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया, चाहत का हो गया। yes, sir. प्रियांशु लिख लिया, और मधुलिका जी ने, चलो गुड। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये नोट लिखा हुआ है, ये नोट समझ आ रहा है? हम्म, कि तुमने बेचा है तो 10,000 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम yes, sir. कैपिटल में और ऐड कैपिटल करते हैं, अकाउंट में जाए। है ना? बिकॉज प्रॉफिट yes, बिलोंग्स sir. टू ओनर्स, है ना? प्रॉफिट जो होता है बच्चे, वो तो ओनर्स को बिलोंग करता है। ओके, तो अब हम ना, पता है क्या करेंगे, इसको पहले फटाफट करते हैं, फिर आप इसको सॉल्व करना, ठीक है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। हमें क्या बनाना है जी? अकाउंटिंग, ठीक है जी। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं, एक तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल कैपिटल कैपिटल। तो इक्वेशन मैच हो जाएगी ना, है ना? yes, sir. बिल्कुल। आगे देखते हैं, ये वाला बताओ। आंसर बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले अपना दिमाग लगाएंगे। क्रेडिट पर, स्टॉक और कैपिटल बढ़ जाए। गुड। तो बेसिकली तुम्हारा स्टॉक बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या बोला? कैपिटल लायबिलिटी ब्रो, नहीं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी बढ़ लायबिलिटी, जाए। है ना? हाँ, स्टॉक और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी तो ये भी मैच हो जाएगा, क्योंकि 18,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, और 18,000 से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला नया पॉइंट है, ये वाला न्यू है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं उधारी, वही जिससे उधारी पे खरीदा। कितने रुपए की उधारी पे खरीदा था लाइबिलिटी तुमने? कम हो जाए। हाँ, सर 18,000। 18,000 पे। लेकिन बेटा उसको कितने रुपए पे सेटल कर दिया हमने? 70,500। ओ, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं, मेरा इस वाले पॉइंट को सोचना, कैश कितने से कम होगा? 17,500। गुड, 17,500। बहुत ध्यान से देखना, लाइबिलिटी कितने से कम होगी? 18,000। गुड, गुड, 18,000। क्योंकि भैया, दे तो मैं 17,500 रहा हूं, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना वो 500 दोबारा मांग लेगा। फाइनली लाइबिलिटी तो गायब एकदम। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। फायदा हो गया सर, बिजनेस फायदा। को फायदा हुआ। जिंदगी में किसी को 18,000 देने थे, उसको 17,500 देख के सेटल कर दिया, 500 का फायदा। ओके, फायदा बोले तो प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट बोले तो कहां पर ऐड कर दूंगा? कैपिटल 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 में, बिकॉज कैपिटल। प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल। तो इसका मतलब कैपिटल को सर, जब मैं बैलेंस कितना होगा बढ़ाऊंगा, आपका? बैलेंस हो गया, देख ले। तेरा कैश कितने से गिरा? 17,500। हाँ, लाइबिलिटी जी 18,000 से गिरी, पर कैपिटल 500, तो नेट नेट तो 17,500 ही गिरा ना। ये प्लस हो। अच्छा, हाँ ठीक है, यस सर। ये भी तो, अगर मैं दोनों को मिला दूंगा, तो ये साइड कितने रुपए से गिरी? 17,500 से ही गिरी ना। 17 का। 17,500 क्लियर है? 500। क्लियर है? जी सर। हाँ, आइए अगला देखते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ये तो आसान है तुम्हारे लिए, अब तो तुम एकदम प्रो बन गए हो। वो मशीनरी क्या होता है जी? फिक्स्ड एसेट। एसेट यस होता सर। है, एसेट बढ़ गया, और पेमेंट किस चीज की करी? कैश की। कैश कम हो गया, कैश की। कैश। एसेट बढ़ा, और एसेट ही कम हो गया। स्टार्ट कर दो बेटा। इसके अंदर बस आपको पैटर्न में ये फर्क लगेगा कि इन्होंने एसेट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो पहले से ही थोड़े कॉलम छोटे छोटे और वैसे करके बनाएंगे। स्टार्ट कर दो बच्चों।
कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? पूछ लेना दिमाग में कुछ आ रहा हो तो। हो गया क्या? यस सर। हो गया सर? प्रियांशु जी का यस सर, लास्ट हो गया सर। और मधुलिका जी कर रही हैं? यस सर। कोई डाउट बच्चे? ओके, अब देखते हैं सर ये क्या क्या हो रहा है। सर ये तो पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं सर। आओ बेटे, कुछ नहीं है, अब ऐसे ही तो चलता रहेगा बस रास्ता, और समझते जाएंगे चीजों को। मिस्टर राकेश स्टार्टेड अ बिजनेस। अच्छा जी, मिस्टर राकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो ओनर है राकेश पर बिजनेस तो अलग है। हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे, राकेश या बिजनेस? सर आपके बिजनेस। बिजनेस बिजनेस बिजनेस। है ना। ऑन 1 अप्रैल, ओके 1 अप्रैल 2001 को भाई ने बिजनेस स्टार्ट करा विद कैपिटल ऑफ 1,50,000। मेरे को बता दीजिए, एक तो कैपिटल बढ़ गया और दूसरा कैश बढ़ गया। कैश 1.5 लाख से कैपिटल, 1.5 लाख से कैश, बराबर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ठीक है, तो इन्होंने कमेंस बिजनेस वाला करो। वो तो बना बाद में लोगे ना, पहले हम डिस्कस कर लेना, है ना। चलो पहले डिस्कस कर। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, क्या क्या बढ़ेगा बच्चे? देखो एसेट फर्नीचर टू फर्नीचर लायबिलिटी। बढ़ जाएगा, कैश फर्नीचर बढ़ा तो बोले तो एसेट बढ़ गया, यस और कैश में है तो अब क्या कम हुआ? एसेट ही कम हो कैश गया। तो एसेट ही बढ़ा और एसेट ही कम हो गया, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, जीरो ही हो गया ना टेक्निकली तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स। गुड्स होता है बेटा जिसमें आप डील करते हो। फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, ओके। तो मैंने 25,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो एसेट कितने का आ गया? 25,000 का। 25,000। और क्या मैंने पैसा दिया उसको? नहीं दिया रे। ना। तो मेरा क्या बढ़ गया जिंदगी में? लायबिलिटी। तो 25,000 से एसेट बढ़ गया और 25,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। लाइवली। तो एसेट भी बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई, कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा। अगला देखते हैं आप बता पाते हो नहीं बता पाते। सर कैश बढ़ जाएगा और ये स्टॉक में से माइनस हो। कैश कितने से बढ़ेगा? सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 14,000 है ब्रो। चार। कैश पूरा 14,000 बढ़ेगा, कैपिटल 4,000 बढ़ेगा। गुड। तो अगर मैं बोलूं मैंने जो सेल करी है वो 14,000 की करी है, तो मेरा कैश बढ़ जाएगा 14,000 से। बट मेरा एसेट जो स्टॉक है वो कितने से माइनस हो जाएगा? 10,000 से। 10,000। जो 4,000 स्टॉक का हमारा 10,000 पे है। प्रॉफिट हो। अब मैं सोचूंगा सर 10,000 की चीज मैंने 14,000 की बेची, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 4,000 का। 4,000 तो वो मैं कहाँ ऐड कर दूंगा? कैपिटल। कैपिटल में, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, और ओनर का क्लेम किधर है बेटा? कैपिटल में। क्लियर है? ओके, धीरे धीरे पेचीदार होते जाएंगे बेटा पॉइंट। पेचीदार का मतलब टेक्निकल, पर आसानी से हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। एडिशनल कैपिटल बोले कैपिटल तो और कैश बढ़ जाएगा। हम्म कैश और कैपिटल बढ़ जाएंगे। हाँ, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कितने कितने रुपए से? 20,000। 20,000 20 20,000। 20,000।
तो बेसिकली आप कह सकते हो एसेट बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया, तो बराबर हो गया ना भाई। अगला पॉइंट देखते हैं, आपको आता है नहीं आता, डिफिकल्ट है, देखते हैं क्या कहते हो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होता है सर? एडवांस, ये क्या होता है? एडवांस पेमेंट। हम्म, अच्छा एक बात बताओ, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप, जैसे मैं आपको कोचिंग क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है? आपने मान लो जो भी फीस है, मुझे पता भी नहीं है फीस कितनी है, मान लो 25,000 रुपए फीस है, आपने एक साथ दे दी। क्या मैंने मेहनत कर दी बेटा 25,000 की? ना, नहीं। मैंने मेहनत कहाँ करी? तो बेसिकली काम करने से पहले अगर पैसा आ जाता है, दैट्स एडवांस। नाउ आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर। देख भाई, मैंने पैसा नहीं पकड़ा, मैं कल बोल दूं अरे ना भाई नहीं हो पा रहा भाई, ना हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन पैसा पकड़ लिया तो जिम्मेवारी है कि नहीं है, मुझे बता दो। होती लाइबिलिटी है हो ना? जाएगी ना। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू रिसीव एडवांस, एडवांस इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी ये नहीं है कि मैंने तुमको पैसा वापस करना है, लायबिलिटी ये है कि मेरे पास देखो पैसा तो आया, तो मैंने बैंक तो बढ़ा दिया, पर क्या मैं उसको इनकम बोल दूं अभी? शुड आई से दैट कि मेरी इनकम हो गई? नहीं। इनकम तब होती है बेटे जब आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो। अगर आप मुझे बताइए मेरे को आगे के 6 साल का पैसा आज मिल जाए, क्या वो मेरी इनकम है? नहीं। वो जो भी नहीं। पैसा है, मेरा एसेट तो बढ़ गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई बेटा, क्योंकि मेरे को जिंदगी में अब काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो जो एडवांस होता है ना, ठीक है, वो आप कह सकते हो आपकी फ्यूचर की इनकम अभी मिल गई है, और उसको आप अभी इनकम रिकॉर्ड नहीं करते, अभी आप उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो ये अभी छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे और समझ आएगा। अब आप मुझे बताइए, मुझे रिसीव कितना हुआ है? 2,000। टू। तो कैश, कैश बढ़ गया 2,000 से, और क्या बढ़ जाएगा? लाइबिलिटी साइड है। लायबिलिटी बढ़ जाएगी 2,000 से, बराबर हो गया ना? यस सर। नेक्स्ट आता है आपको, आइए ट्राई करते हैं। पेड टू क्रेडिटर, अच्छा जी, क्रेडिटर तो हमारा सर महेश था, महेश। महेश कितने रुपए से क्रेडिटर बनाया था तुमने? लायबिलिटी 25,000 से, और इसको कितने रुपए पे करे तुमने? 22,500। 22,500। तो मुद्दे की बात ये है भाई, मेरे को बता दो मेरा एसेट गया कितने से, मतलब कैश कितना गया? 22,500। 22,500। मेरी लायबिलिटी कितने से कम हुई? 25,000। गुड, 25,000 से। देखिए जरा, इसको लिख देता हूं। एसेट जो है वो कम कितना हुआ? 22,500 से। लायबिलिटी तो है वो कम कितने से हुई? 25,000 से। सर लायबिलिटी साइड 25,000। तो बहुत बहुत ज्यादा गिर गई। हाँ तो बेटे तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ? 2500। 2,500। हाँ, तो कैपिटल में तो जोड़ोगे, क्योंकि यस। कैपिटल में तो प्रॉफिट जोड़ा जाए भाई। तो आप नेट नेट देखोगे, ये 22,500 से गिरा, और टोटल लेवल पे तो ये भी 22,500 से गिरा। अब देखो अपने आप देखो इम्पैक्ट आ जाता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। कूल, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? यस। ओके, वेरी 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 गुड। ऐसे ही है बेटा अकाउंट्स, बस ये तो भी फिर भी मैं तुम्हें बोलूं, जब तुम 3-4 महीने निकाल लोगे ना, तो तुमको और लॉजिकल लगने लग जाएगा। अभी तो ऐसे कई लॉजिक्स है जो मैं आपको बोल नहीं पाता क्योंकि बहुत छोटे हैं, पर जब 4-5 महीने हो जाएंगे ना, तो तुमको और क्लैरिटी दिखेगी, मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी। ठीक है बच्चे, आइए अगला वाला देखते हैं, थोड़ा सा कुछ लंबा पॉइंट लग रहा है। सोल्ड गुड्स, अच्छा जी, बेच दिए जी गुड्स, कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000। मेरे को बता दो मेरे को फायदा कितना का हुआ, छोड़ो ना जो करना है, फायदा कितने 3,000। 3,000। का? 3,000। कस्टमर आया जी, कस्टमर को मैंने सामान बेचा जी 18,000 का। आप मुझे बताइए,
क्या कस्टमर ने मुझे पूरे 18,000 दे दिए? नहीं, नहीं। कस्टमर कितने देकर गया? 5,000। तो जो बैलेंस है, बैलेंस कितना हुआ बच्चे, कह सकता हूँ 13,000 13,000 इज डेटर। डेटर वर्ड समझते हो ना, जिससे जो पैसा Yes, लेना, sir. देने वाला। लेना है ना, कि भाई मेरे को उस बंदे से पैसा लेना है, मार्केट में मैंने जिन जिन लोगों से पैसा लेना है वो मेरे डेटर है। तो ठीक है जी, आप सोच के देखो, कस्टमर आया, मैंने उसको ये बेच दिया, मेरे को बताओ ये जो एसेट जा रहा है ये कितने का जा रहा है? पहले तो 15,000। गुड। 15,000। तो एक तो एसेट मेरा 15,000 से कम हो गया। 15,000 से जब मैंने ये 15,000 दिए तो उसने मुझे कैश कितना दिया? 5,000। 5,000। तो मेरा एसेट कितने से बढ़ गया? 5,000 से। 5,000 से। और मेरा एसेट जो कि डेटर होता है वो भी तो बढ़ गया 13,000 से। 13,000 से। हाँ, तो टेक्निकली 15,000 का स्टॉक गया और 18,000 रुपए, देखो कैश नहीं आया मेरे पास, कैश आ जाता तो मजा ही अलग था, ठीक है, लेकिन 5,000 कैश आया और 13,000 मुझे मिलेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। एट द सेम टाइम आप मुझे बताइए, प्रॉफिट हुआ। तो एसेट की बात हो गई, 3,000 का। एग्जैक्टली कैपिटल का क्या हो जाएगा बेटा? 3,000 का प्रॉफिट होगा। तो नेट नेट बात तो वही आ गई ना जी, क्योंकि 15,000 की चीज 18,000 में बेच दी, 3,000 का मुनाफा, जो भी मुनाफा होता है वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स, और ओनर को बिजनेस ने क्या देना है वो कैपिटल में लिखा होता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? Yes. गुड। लास्ट पॉइंट, न्यू पॉइंट, डेप्रिसिएशन। ओहो, ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू हाँ, कम हो जाना। वैल्यू कम हो जाना। बट क्या हम, जैसे सपोज कर, अभी जैसे चाहत ने हेडफोन पहने हुए हैं, मैं दोबारा हेडफोन पर ही आ गया तेरे भाई जिंदगी में, ठीक है, चाहत ने जो हेडफोन पहना है, मान लो उसने 2,000 का खरीदा है, ठीक है, आज उसकी वैल्यू 1,200 हो गई है, ठीक है, तो कितने रुपए वैल्यू गिर गई है? 800। 800, है ना? ऐसे देखो, तुम्हारे घर में एसी, टीवी, फ्रिज, बेड, अलमीरा, तुमने जब खरीदा होगा महंगा खरीदा होगा, पर आज जब उसको बेचोगे क्या उसी वैल्यू पे बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू वैल्यू गिर डाउन हो गई। गई। पर सर अगर वो वैल्यू गिरी है तो हमने किसी को पे करा है, मतलब जैसे चार्ज सपोज कर तूने तो 2,000 का खरीदा, 800 वैल्यू तो किसी को दिया तो नहीं है? नहीं नहीं। नहीं। पर सर हम इसको रिकॉर्ड क्यों करते हैं सर? फिर ये तो कोई, मतलब ऐसे होता है जैसे किसी को रेंट दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, उसमें तो पैसा होता है सर। डेप्रिसिएशन तो वैल्यू गिर रही है ना, बस गाड़ी खरीदी गिर रही है वैल्यू, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स दैट यू आर नॉट पेइंग टू एनीबडी। ये जो वैल्यू गिरी है, क्या आप किसी को पे कर रहे हो? नो, यू आर नॉट पेइंग। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप ये कह सकते हो, डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो बेसिकली बड़ी और भी बातें मैं अच्छी अच्छी कर सकता हूं, अभी इतना ही बोल सकता हूं कि कोई पैसा नहीं लग रहा भाई, लेकिन इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा जाता है, करा जाता है इसको। और आगे सुन लो लॉजिक, क्योंकि तुमने एसेट कितने का रिकॉर्ड कर रखा है, जब चाहत तूने हेडफोन खरीदा, एसेट को कितने रुपए से करा? 2,000 से। 2,000। पर अब तो उसकी वैल्यू 2,000 नहीं है ना भाई, तो 2,000 पे क्यों दिखा रहा है 12,000। उसको? जब 800 रुपए गिर गई है तो 800 रुपए गिरा वैल्यू को। तूने खरीदा 2,000 का मैं मानता हूँ, तेरे पास बिल है 2,000 का मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे बता आज क्या वैल्यू है? सर 1,200 है, 12। तो फिर तेरा एसेट 2,000 का क्यों दिख रहा है भाई? उसको गिरा फिर। 12। आप मुझे 1200 की। बताइए, बातों ही बातों मैंने आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन में एक तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं चलो पहले हम अमाउंट फर्नीचर की निकालते वैल्यू हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी सर। एग्जैक्टली, बहुत फर्नीचर, ज्यादा। जैसे क्या लिखा है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%।
सर जी फर्नीचर किधर गया? फर्नीचर हमने परचेस करा था 20,000 का, 20,000। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं मैं? 20,000 का 10% that is 2,000. No. What is the reduction in the value? That's 2,000. Yes. तो एक तो क्या होगा बच्चे, एक तो मेरा पर एसेट एसेट कम हो यानी कि जाएगा। फर्नीचर कितने रुपए से गिर जाएगा? 2,000। और आप मुझे बता दो ये नुकसान है कि नहीं है? और कुछ नहीं है। देख पैसा वैसा तो जाना नहीं। देख मैंने किसी, तेरी वैल्यू गिर रही है एसेट की, तू पैसा दे रहा है किसी को? पैसा थोड़ा ना दे रहा। नहीं। लेकिन मन में ऐसे दर्द हो रहा है ना दिल में, हे भगवान वैल्यू ना गिरे भगवान। सोच अगर इसकी वैल्यू 5 रुपए होगी, नुकसान है कि नहीं है तेरे को बता? है। तो उसको नुकसान बोला जाता है। और आप मुझे बता दीजिए अगर नुकसान है तो कौन उठाएगा इस नुकसान को? ओनर। ओनर। भाई अगर फायदा ओनर का था तो नुकसान भी ओनर का है भाई। और अगर ओनर का नुकसान है तो भैया कैपिटल प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस माइनस। माइनस। तो यहां से एसेट भी माइनस और यहां से, Yeah. because depreciation is an expense, it is an expense of the business. और लॉजिकल बात है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार। यार मैंने एसी खरीदा है 40,000 का, मैं इसको एसेट बोल रहा हूँ। पर बेटे जब इसकी लाइफ 10 साल है तो मेरे को 4-4 हजार का खर्चा तो दिख रहा है ना, कि अगर मैं इसको मैं 10 साल यूज करूंगा तो हर साल का खर्चा कितना है बेटा? 4,000 बोलता। इनिशियली इसको खर्चा नहीं बोलता, जब मैं खरीदता हूं मैं इसको क्या कहता हूं? एसेट है, एसेट। लेकिन एक बात बताओ, 10 साल बाद जब ये चलेगा नहीं तो 40,000 के खर्चे को धीरे धीरे करके इसको मैं डेप्रिशिएट करता हूँ कि 4-4 हजार का नुकसान हो रहा है मेरे को। बाकी डेप्रिसिएशन अलग से चैप्टर होता है, वो उसमें और बेटर आपको समझ आएगा, भी बिगिनर लेवल है एकदम। ठीक है बच्चे, मुझे बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो जाएगा, बना लोगे? यस सर। चलिए गुड। तो सर मेरे हिसाब से ना मैं तुमको अब कुछ होमवर्क दे देता हूँ। अभी आपकी बुक में भी सेम ही है ना वैसे ये? आई मीन जो क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन वाइज है वो सेम ही है ना? एक बार चेक करना फोर्थ सर इलस्ट्रेशन क्या है, यही वाली है? सर अलग है सर। अलग है? अच्छा। और ये जो मैंने 1 2 3 कराई है ये भी अलग अलग है, वो है? सर ये सब तो, चैप्टर 5 है ये। सर 5 ही खुल लगा है, 3 क्वेश्चन अलग है, सेकंड व तो फर्स्ट तो सेम है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देख फर्स्ट वाला सेम है। फर्स्ट में सर बस सच गुरमन लिख रखा है, बस मतलब सेम ही है, बस सचिन की जगह गुरमन है। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। और सेकंड वाला भी सेम है? सेकंड सेम है? सेकंड वाला तो सेम है सर। थर्ड वाला अलग है? जी। अच्छा तुम्हारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक बार रीड करो, हो पाएगा वो? एक बार देखना जरा, मतलब ऐसी प्रिपेयर जैसे। द अकाउंटिंग। हम्म अच्छा, इसमें दे रखा है सर, राकेश कॉमन बिजनेस विद कैश फर्स्ट है हमारा 1,50,000। यार ये वही है, बस लैंग्वेज जरा सी फर्क है। हाँ। समझ रहे? वो उन्होंने पॉइंट उसी में ही डाल दिया बस, ठीक है ना? वही है, बस वो थोड़ा सा हेर फेर है लैंग्वेज का। ठीक है थर्ड ईयर हल्का आके फुल्का। डालेंगे। उन्होंने उसको पॉइंट में डाल दिया होगा, टोटल 9 पॉइंट्स बना दिए होंगे लग रहा जी सर जी वही। है ना? बस वो पहली वाली लाइन को पॉइंट बना दिया बस उन्होंने। ठीक है तो थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ वाला? फोर्थ वाला में सर हमारा फर्स्ट पॉइंट ही हमारे ये देखा है, गवर्नमेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट, ऐसा। अच्छा ठीक है। तो यार अभी चेक वाली तो हमने बात नहीं करी है, तो तुम एक काम करो। ठीक है ये वाला कहाँ दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है? ये वाला जो राम अगला वाला देख, राम स्टार्टेड अ बिजनेस है ये वाला। क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में ना तुमसे पीडीएफ ही ले लूंगा, एक बच्चा मेरे को भेज देना वही लेटेस्ट वाली पीडीएफ फॉलो कर ले। फोर्थ नहीं यार ये वाला नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करना,
जी नेक्स्ट एक ना मुझे प्रियांशु एक काम कर दियो यार, इस चैप्टर की ना पीडीएफ भेज दियो, ठीक है ठीक है दोस्त? सर। ठीक है, पीडीएफ भेज दियो, नेक्स्ट क्लास में हम वही पीडीएफ फॉलो कर लेंगे। और अभी आप क्या करना, एक क्वेश्चन तो होमवर्क देना बनता है, तो मैं तुमको, मेरे को ना पीडीएफ भेज दे, फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा, मैम बता देंगे आपको। ठीक ठीक है बच्चे? ठीक सर। अभी जो हमने करी है वो ठीक है सर। इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर लेना, और मेरे को एक बार पीडीएफ भेज दियो, फिर मैं उसमें से मार्क करके बता दूंगा कि कौन सा तुम कर लोगे। सर नंबर बता दो एक बार अब। मैं और सीधा मेरे को ही भेज दियो, हाँ, नंबर 8588, मेरा नंबर तो लिखा है ना, नहीं सर, वो दूसरी वाली नोटबुक में लिख लिया था मैंने। 8888 858 194 194 26। 26। ठीक है, मेरे को ठीक है पीडीएफ सर। भेज दियो, मैं उसमें फिर मार्क करके कर दूंगा। ठीक है, और मैं मैम को बोलता हूँ ग्रुप भी बना लेंगे, ताकि मैं ग्रुप में फिर एक बार भेज दूंगा बच्चों को। ठीक है बच्चों, ठीक है चलिए सर। तो इतना रखते हैं जी। और अब संडे अपना चिल करो। क्या करोगे संडे? घूमने फिरने कहीं जाते हो या घर में? खेलने। खेलने क्या खेलता है? सब। अरे चल फिर आजा, फिर इधर हो जाए दो दो हाथ। सर बहुत दूर रहता। हाँ, नहीं वो तो देख, अब मजा, अब तेरे को मैं तेरे को हरा दूंगा, बस मैं तेरे को चैलेंज ये कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं किसमें? कौन सा स्पोर्ट खेलता है। खेलने में बास्केटबॉल, क्रिकेट, क्या वॉलीबॉल। खेलता है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल का। बास्केटबॉल खेलता है? हाँ कभी कभी। अच्छा, नहीं मैं तो एकदम वैसा वाला खेलता था, मतलब सही वाला, एकदम पूरा टाइम 6-6 घंटा। अब हिमांशु वैसे खेलता है कुछ? सॉरी, प्रियांशु खेलता है कुछ? सर फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है, पर ऐसा लग नहीं बैडमिंटन। रहा, ज्यादा नहीं खेलता है, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, अभी बंद कर दिया मतलब। अच्छा, नहीं जाना चाहिए रिजल्ट यार, के बाद जाओ अभी, मतलब ना, वैकेशन पड़ गई सर, अब फिर अभी जाऊंगा। सर क्लास ही के बाद जा रहा हूँ। क्लास के बाद जा रहे हैं। हम्म। हाँ, नहीं खेलते रहना चाहिए बच्चे, खेलना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? बाहर निकला करो। ऑनलाइन ना ये इंस्टा और ये मतलब ठीक, पर अपना खेलने का रूटीन जरूर बनाओ। ठीक है बच्चों, चलो, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बाय।